गाइज आज मैं मुन्ना ठाकुर क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर जूझ का एमसीक्यू एकदम लाइन बाय लाइन पूरा मैं लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी भटकने का ज़रूरी नहीं है। और मैं ये देखा हूँ कि यूट्यूब पर पहला वीडियो ऐसा आ रहा है कि जो पूरा एकदम लाइन बाय लाइन का एमसीक्यू क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूझ कहानी है। जूझ कहानी का लेखक कौन है? तो जूझ कहानी का लेखक आंसर में लिखेंगे आनंद यादव। दूसरा, पाठशाला जाने के लिए किसका मन तड़पता है? लेखक को। किसका मन तड़पता है पाठशाला जाने के लिए? लेखक को। बात खत्म। तीसरा का है लेखक को किनके सामने बोलने का हिम्मत नहीं होता है? तो इसका आंसर है अपने दादा यानी पिता के सामने। लेखक को जो है अपना पापा के सामने बोलने का हिम्मत ही नहीं होता है। चौथा सवाल, दिवाली बीत जाने पर लेखक को महीनों भर क्या करना पड़ता है? जैसे दिवाली बीत गया उसके बाद लेखक को महीनों भर क्या करना पड़ता है? ईख पेरने का कोल्हू चलाना पड़ता है। फिर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 शब्द से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यही है कि नंबर 1 का मतलब अच्छा क्वालिटी वाला, और नंबर 2 मतलब उससे कम, फिर नंबर 3 मतलब लो क्वालिटी वाला। छठा क्या है? देर तक ईख को खेत में रखने से रस में पानी की मात्रा कम होती है या ज़्यादा? तो इसका आंसर होगा कि कम हो जाता है, और रस गाढ़ा हो जाता है जिसके कारण गुड़ ज़्यादा निकलता है। रस जो है गाढ़ा हो जाता है जिसके कारण गुड़ जो है ज़्यादा निकलता है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसको ले लीजिए। चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन, माँ धूप में क्या करती थी? तो माँ धूप में जो है कंडे थाप रही थी। कंडे थाप में तो मतलब जैसे देहात में होता है गोबर गोईठा होता है ना, गोईठा, वही पाथ रही थी मतलब दीवार में। फिर क्या आठवां, लेखक अपनी माँ को बाल्टी में भरकर क्या दे रहा था? तो आंसर होगा पानी दे रहा था। पानी, और थोड़ी कुछ न दे रहा था, पानी ही दे रहा था। नवा, पढ़ने की बात सबसे पहले लेखक किसको बोला? पढ़ने वाला जो बात था सबसे पहले लेखक जो था अपनी माँ से बोला कि माँ हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बाप के सामने उसको बोलने का हिम्मत ही नहीं पड़ता था। अगला क्वेश्चन, बरहेला सुअर शब्द किसके लिए पर हुए? बरहेला जो सुअर का शब्द जो यूज हुआ है यहाँ पे लेखक के पिता के लिए, कौन यूज करवाया था? उसका माँ कहता था, उसको कहती थी कि बरहेला सुअर का पढ़ने जा देगा तुमको, इस टाइप से। 11वां क्वेश्चन, पढ़ाई के बाद लेखक सबसे पहले किसके पास जाता है? पढ़ाई के बाद लेखक मतलब जो पढ़ने के बाद लेकर के सबसे पहले, फिर उसके बाद माँ से तो बात हुआ ही, उसके बाद फिर किसके पास जाता है? तो दत्ताराम जी के पास जाता है पढ़ाई को लेकर के। फिर अगला क्वेश्चन, माँ को कितने कक्षा तक पढ़ने के लिए लालच था लेखक के लिए? मतलब माँ को कितना तक था कि मतलब मेरा बेटा इतना तक पढ़ लेगा तो अच्छा रहेगा? तो 7वीं कक्षा तक। ठीक है। माँ को दादा के सामने बस चलता था कि नहीं? तो इसका आंसर होगा नहीं। चलिए 14वां क्वेश्चन पर, लेखक और उसके माँ दाताजी राव के घर किस समय में गए थे? क्या क्वेश्चन है, लेखक और उसके माँ दाताजी राव के घर किस समय में गए थे? तो रात के समय था, उस समय में गए थे दोनों, माँ और लेखक। 15वां क्वेश्चन, माँ ने किसके सहारे बैठ कर सारा बात कह दी? दीवार के सहारे। किसके सहारे बैठ कर सब बात दाताजी राव को कह दी थी? तो दीवार के सहारे। ठीक है। 16वां क्वेश्चन क्या है, माँ ने दाताजी राव से दादा के बारे में क्या बता दिया? जो माँ जो थी दाताजी राव से दादा के बारे में क्या बता दी? मतलब लेखक के पिता के बारे में क्या बता दी? तो यह बताए कि पूरा दिन जो उसका पिता है लेखक का, वो रखमा बाई के पास गुजार देता है। पूरा दिन एकदम जो है उसी के पास बिता देता है। 17वां क्वेश्चन, खेती के काम में हाथ कौन नहीं लगाता? तो खेती के काम में हाथ में उसका जो बाप था, मतलब यहाँ दत्ताजी राव नहीं होगा, उसका बाप होगा, दादा कर देते हैं। खेती के काम में हाथ कौन नहीं लगाता था? तो दादा मतलब उसका पिताजी। फिर 18वां, उठते उठते लेखक दाताजी राव से क्या कहेगी? तो उठते उठते दाताजी राव से यही कहा कि अब जनवरी का महीना आ गया है, कि मतलब हमको नाम एडमिशन करा दीजिए, अब जनवरी का महीना आ गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है। फिर क्या है 19वां की, जो 2 महीने में किसका तैयारी हो जाएगी? ये कौन बोला? ये बोला था लेखक। किसके साथ? दत्ताजी राव से बोला था कि 5वीं कक्षा की जो है तैयारी हो जाएगा, 2 महीना में भी तैयारी कर सकते हैं। अगवा 20वां क्वेश्चन का है, दत्ताजी राव अपने पास किसको भेजने को कह रहे थे? तो आंसर दादा को।
धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें जरूर।